नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक वद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शुक्रवार को बीजेपी के मेयर और पार्षद प्रत्याशियों के पक्ष में रोड शो किया। बिलासपुर, चिल्हा और बेलतरा के करीब 50 वार्डों में पहुंचे। इस दौरान जगह जगह पर पुष्प वर्षा कर सीएम का स्वागत किया गया। रथ में सवार मुख्यमंत्री ने जगह जगह पर सभा को संबोधित किया और पूर्व की कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने सिर्फ 13 माह में जनता से किए गए सभी वादों को पूरा किया। यही कारण है कि प्रदेश के 3 करोड़ जनता को विश्वास से बीजेपी और भी मजबूत हो गई है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शाम 5:45 पर तिफरा हाई स्कूल मैदान पहुंचे, जहां विजय संकल्प सभा को संबोधित करने के बाद 6:45 बजे महाराणा प्रताप चौक पहुंचे। जैसे मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा करके गई है, जैसे जमीनों को लेकर, पट्टा को लेकर, कितने इसमें बीजेपी आप आगे वो करेंगे? बिल्कुल सिरगिट्टी और तिफरा जो बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र था और वहाँ के ग्रामीण अंचल के लोग बहुत ज्यादा रहते थे, पट्टी की वजह से मतलब किस सरकार पे वो विश्वास करे, वो मतलब उनका आत्मविश्वास जितना बहुत बड़ी बात है। और आज कार्यक्रम के माध्यम से हमारे सम्मानित मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आश्वस्त किया कि जैसी सरकार हमारी नगर निगम में बन जाएगी, अब प्रत्येक गरीबों को पट्टा दिया जाएगा। और जो टैक्स डबल हो गया है, जो उनका मतलब टैक्स जो डबल हो गया उसको जितना लगना चाहिए, जो नियम के तहत आता है, उतना ही टैक्स एक गरीब व्यक्ति को। तो आज के कार्यक्रम के माध्यम से प्रबली और भी खुश हो गई है और निश्चित ही नगर निगम में ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है। जनता के हमारे क्षेत्र में बहुत किसी मांग थी कि प्रधान आवास मिल जाए, पट्टा मिल जाए। तो गए, आवास भी मिल जाएगा, भूमि स्वामी मालिक भी बन जाओगे, पट्टा भी मिल जाएगा। सर, कांग्रेसियों का ये कहना है कि आते साथ भाजपा सरकार डबल इंजन की सरकार है। जैसे कि कल विधायक महोदय बेलतरा के उसमें कई 2 केस हो चुके हैं, थानों में रिपोर्ट हो चुकी है रेत खनन के नाम से और महिलाओं से गलत व्यवहार से बात करने की। देखिए, जहाँ तक पहली बात इस विषय में कहूँ, मुझे कोई जानकारी नहीं, कोई जानकारी और मैं उस विषय को कुछ नहीं करना। अच्छा, आप भी पार्षद चुनाव लड़ रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? विकास और पिछले बार जो पार्षद था कांग्रेस के महापौर उन्होंने विकास नहीं किया, भूमि के वोट को जीत लिया, 5 साल पब्लिक को परेशान करते रहे। पब्लिक की मांग पे, कार्यकर्ता के आग्रह पे, पार्टी के आदेश पे मैं मुकाबला करने की किया। अधिकांश काम किया है, धक्का दिया है, नजर और यहाँ की जनता है। भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली है, वही सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएगी। आज से ज्यादा बात हम लोग का निर्णय हो गया, हम लोग का नगर पंचायत हो गया, उसमें लोग बखलाए हुए हैं अपनी हार से। विधानसभा में हार से इतनी बखलाए हुए हैं कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए ये भी बात हो गया। और सरगुजा जिला के अंबिकापुर में अवैध प्रवासियों को हथकड़ी बेड़ियों में लाने पर भड़के टीएस सिंहदेव। जी हां, देश के पीएम और विदेश मंत्री को माफी मांगनी चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। दरअसल अब आपको बता दें कि अमेरिका में जो है वहां से लाए गए अवैध भारतीय प्रवासियों को हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़कर भारत लाने के मामले ने अब राजनीतिक तूल पकड़ लिया और इस मुद्दे पर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने केंद्र सरकार को घेरा है और प्रधानमंत्री व विदेश मंत्री से माफी की मांग की है। अपमान होते हुए नहीं देखा। अमेरिका जिसके राष्ट्रपति ने, नए चुने राष्ट्रपति ने घोषित किया था कि 18,000 नागरिकों को, भारत मूल के नागरिकों को जिनकी अनुमति इत्यादि की कोई कमी है, उनको हम वापस भेज रहे हैं, हम भेजेंगे। तो देश की सरकार इतनी अक्षम कैसे है कि उनको लाने की सम्मानजनक व्यवस्था नहीं कर पा रही। वो वहां से भेज रहे हैं, आपने कहा ठीक है, वो कागज उनके सही नहीं है, तो हम वापस उनको बिल्कुल लेंगे देश में। जब ये आपको मालूम है, तब फिर ये कैसे हुआ कि हमारे नागरिक
हथकड़ियों में और पांव में बेड़ियों में यहां पर आ रहे हैं। और लोकसभा राज्यसभा में जब चर्चा होती है और ये पूछा जाता है कि वहां उनको जहां बंदी गृह में, डिटेंशन सेंटर में ऐसे लोगों को रखा गया है तो वो किस हालत में है, तो सरकार लोकसभा और राज्यसभा में मंत्री जी के माध्यम से जवाब देने की स्थिति में नहीं। आप ये सोचिए कि भारत के विदेश मंत्री सदन में ये नहीं कह पा रहे हैं कि वो जो 18,000 नागरिकों को या जितने भी नागरिक हैं जिनको बंदी बना के रखा है वो किस हालत में है। यहां हमने देखा कि किस हालत में है कि हथकड़ी लगा के और पांव में बेड़ियां लगा के उनको भारत की धरती में उतारा गया। और जिस हवाई जहाज से भेजा गया वो बात आ रही है बार बार कि एक ही वॉशरूम उसमें था। 40 घंटे के सफर में इतनी संख्या में आ रहे नागरिकों के लिए उसमें पुरुष भी थे, महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे। देश के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री को माफी मांगनी चाहिए। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज अंबिकापुर के घड़ी चौक से जाकर आपको बता दें कि आम जनों को संबोधित किया। इस बीच उन्होंने कहा कि हमारी सरकार मात्र 13 दिन की हुई है, जिसमें कि हमारे द्वारा किए हुए वादे को हमने पूरा किया है। जो मोदी की गारंटी है उसको जरूर पूरा किया जाएगा। उन्होंने साथ ही अटल वचन पत्र को भी साझा किया है। उन्होंने कहा है कि हम ऐसा कानून बनाने वाले हैं जो कि नजूल में रहकर पत्ता नहीं बनता है, और इसी के साथ साथ उनको पट्टा देने के हिसाब से नया कानून बनाया जा रहा है जिससे कि वो बैंक से लोन ले सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि महिलाओं के नाम से जो भी संपत्ति है उसमें 20% छूट दी जाएगी। ट्राइबल वन के विकास के लिए पहली बार भारत सरकार में आदिम जाति कल्याण मंत्रालय बनाने वाला ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से अटल संकल्प पत्र लाने हम, क्योंकि समय आज हम लेट भी हो गए, निकल ले भी मैं क्षमा चाहूं। और ये चिट्ठी आगे से कि जल्दी वापस जाना है, इसलिए और ज्यादा नहीं कहते हुए अटल विश्वास पत्र आप मन वाला पढ़ा, उनमें बहुत सारा वादा हमारे नगरीय निकाय क्षेत्र के लिए है। जो भी शहरी क्षेत्र में नजुल में वर्षों से मकान बना के रहत है, उमन के स्वामित्व कार्ड नहीं है, तो कर ले नया कानून बना के हमारे सरकार उमन के पट्टाधारी वाला भूमि स्वामी वाला बनाने वाला है, ताकि आगे चल के वाला कोई परेशानी मत हो। और उस स्वामित्व कार्ड के आधार से उमन के बैंक से लोन वगैरह के भी व्यवस्था हो, एक चिंता हमारी सरकार करने वाला है। नगरीय क्षेत्र में अगर महिला मन के नाम से प्रॉपर्टी है तो टैक्स में 25% के छूट हमारे अटल विश्वास पत्र में है। और जो समय पर सब कर मन के भुगतान करी बिजली बिल वगैरह के उमला टैक्स में 10% के छूट, ये हमारा अटल विश्वास पत्र में है। और जो लंबे समय से संपत्ति कर वगैरह नहीं पटी से, तो एक लिए निपटान योजना हमन अटल विश्वास पत्र में रखे हैं। बिना ब्याज के, बिना जुर्माना के एक मुफ्त मन के समाधान के प्रयास सरकार करने वाला है। हमार महतारी बंधन योजना के जो महिला स्व सहायता समूह के बहनी मन है, उमन के लिए 2.5 लाख तक के लोन और उमन के निःशुल्क में प्रशिक्षण की व्यवस्था ये हमन करने वाला है। नगर निगम अंबिकापुर में आए थे और यहाँ महापौर की जो प्रत्याशी हैं श्रीमती मंजूषा भगत और 48 वार्ड के जो हमारे पार्षद के प्रत्याशी हैं, उनके समर्थन में रोड शो और ये सभा का आयोजन था और बड़ा ही सफल रहा। कार्यकर्ताओं में और हमारे मतदाताओं में बहुत उत्साह देखने को मिला है। और जिस तरह से 13 महीने में हमारी सरकार ने विकास के काम किए हैं छत्तीसगढ़ के अंदर में, और आज पार्टी के प्रति और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के प्रति जनता का जो विश्वास है, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ के 10 नगर निगम में और 49 नगर पालिका में और 114 नगर पंचायत में चुनाव हो रहे हैं। सब में भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व सफलता मिलेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जनता का विश्वास
हो चुकी है। जनता के साथ विश्वासघात करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है, छलने का काम किया है। इसलिए जिस तरह से उनको विधानसभा और लोकसभा में हार का मुंह देखना पड़ा है, नगरीय निकाय के चुनाव में भी वही हश्र उनका होने वाला है। और नगरीय निकाय चुनाव के साथ ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल भी बज चुका है। दोनों ही राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने अधिकृत प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। इसी क्रम में क्षेत्र क्रमांक 1 से भाजपा प्रत्याशी रंजीता सेठिया से हर खबर के संवाददाता ने चुनावी मुद्दों को लेकर बात की। क्या कुछ कहा, दिखाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में। इस खास बातचीत में बीजेपी प्रत्याशी रंजीता सेठिया ने कहा कि पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है और टिकट दिया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि वे इस भरोसे पर खरे उतरने का प्रयास करेंगे। उनका मुख्य मुद्दा मूलभूत सुविधाओं को लेकर है। क्षेत्र में पानी, सड़क, बिजली, आवास, स्वास्थ्य की बहुत समस्या है। अगर वो जीत कर आती हैं तो इन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं मारकेल गांव के जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी रंजीता सेठिया जी के यहाँ पे, और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि भाजपा पार्टी ने जो उन पर भरोसा जताया है और उन्हें इस टिकट को दिया है, आखिर वो इस जिम्मेदारी किस तरह से देखते हैं और कैसे उसका निर्वहन करेंगे। जी सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार, मैं रंजीता सेठिया क्षेत्र क्रमांक 1 से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जिला सदस्य के लिए चुनी गई हूँ। तो मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो चुनी गई हूँ, तो उसके लिए मैं पूरे क्षेत्र के लिए विकास का कार्य करूंगी और पूरी जनता की जो भी बात है उनको सुन के मैं उनके लिए तत्पर खड़ी रहूंगी और उनके जो भी कार्य को मैं सुनूंगी और कार्य करूंगी। बस्तर जैसे क्षेत्र में अधिकतर जो है मूलभूत सुविधाओं की कमी हम देखते आए हैं, सड़कें नहीं होती हैं, पानी बिजली की जो आवाज की सबसे बड़ी परेशानियां यहाँ पर देखने को आई, इससे दूर कैसे करेंगे? जो भी होगा, जैसे कि उन तक पहुँच नहीं पा रहे हैं गाँव तक, तो इस क्षेत्र में अब मैं अगर जीत के आऊंगी तो उनकी पूरी सुविधाओं को मैं ध्यान में रख के, आवास हो गया, पानी हो गया, बिजली हो गया, जो भी सुविधा है उन तक मैं पहुंचा के ही रहूंगी। पार्टी में काफी समय से कार्य कर रहे हैं। हरीश साहू ने भी टिकट की मांग की थी, पर पार्टी ने उनको टिकट ना देकर आपके ऊपर भरोसा जताया। इस भरोसे को किस प्रकार से जीतने के लिए आप अपनी तैयारियां कर रहे हैं? जी, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जो विश्वास करके मेरे को जो एक छोटे कार्यकर्ता के रूप में मैं कार्य कर रही थी, उसमें भरोसा करके उन्होंने मुझे जो टिकट दिया है उस पर मैं खरी उतरूंगी और मैं अच्छे लगन और विश्वास से पूरे जनता के लिए मैं सेवा करने के लिए उनको मैं प्रोत्साहन करूंगी, और ताकि वो मुझे वोट देकर पूरी यानी कि उनका एक आशीर्वाद देकर मेरे पे भरोसा करे और मेरे को जिताएंगे। तो उनको क्यों नहीं मिला है, तो वो पार्टी वाले मेरे पे इतना भरोसा करके दिए हैं, तो कुछ होगा की कारण। तो जैसे कि पहले तो यहाँ से दो पार्टियों के बीच में लड़ाई हुई थी, कांग्रेस और बीजेपी के बीच, पर टिकट कटने के बाद में उन्होंने निर्दलीय अपना नामांकन भरा है और उनको खड़ा किया हुआ है। तो ये चुनौती आप किस प्रकार से देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के सांसद जी और प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री किरण देव जी ने मुझे जो जनता के कार्य के लिए चुना है, तो जनता जो मुझ पर विश्वास करके उनके कार्य के लिए मुझे पूरा मतदान करके और पूरे क्षेत्र में जितने भी जनता है वो सब मेरे लिए पूरा कार्य करेंगे और पूरा जोर का पूरा भरोसा है मेरे पर और मैं कार्य करूंगी, ये भी वो जानते हैं। और मैं पूरी जनता के लिए सेवा करूंगी और भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर जो सौंपा है कि वो कार्य करेगी और मैं जनता के लिए पूरा सम्मान से पूरा कार्य करूंगी। करीब कितने पंचायत और कितने वोटर हैं आपके इस क्षेत्र में? 50,000 वोटर्स हैं और 33 पंचायत है और उसमें पूरे 100 गांव है और उसमें जितने भी जनता का पूरा समर्थन मेरे ऊपर है और पूरा हम जोर शोर से कार्य कर रहे हैं
और पूरे जनता का विश्वास मुझ पर बन गया है और वो सभी पर यानी मुझ पर पूरा विश्वास हो गया है कि ये जो गांव की बेटी है वो हमारे लिए कुछ करेगी और हमारे सेवा के लिए वो खड़ी हुई है तो ये कुछ करेगी, ऐसा विश्वास उन पर हो गया है। और मेरे को क्या है वो जिताने के लिए पूरे हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, पूरे मेरे मित्र हैं, पूरे जो बड़े दादा दीदी भाई बहन जितने भी है सब मिलके कार्य कर रहे हैं। और वो जो है ना अभी पूरे जगह में घूम के और मैं भी जाके सबसे आशीर्वाद और प्यार बहुत सारा ले रही हूँ और जिससे वो मेरे को आशीर्वाद दे के बोल भी रहे हैं कि बेटी तू ही इस बार आएगी और हम लोग तेरे को ही देखेंगे और तू ही गांव की बेटी है, आके हम लोग का समझेगी। तो ये थे हमारे साथ में जिला पंचायत क्रमांक 1 के प्रत्याशी। उन्होंने कहा कि ये जो जनता का प्यार उनके बीच में है, उन्होंने उनको प्यार दिया हुआ है और वो उनको जिता के जो निर्वाचित करके उन्हें जिताएंगे और अपने क्षेत्र से उन्हें जिला पंचायत सदस्य बनाएंगे। मैं चमन कुमार दास, हर खबर जगदलपुर। उनके द्वारा जो कार्य किया गया था उससे हम बहुत प्रसन्न हुए और अभी हम चाहते हैं कि हमारे गांव की बेटी रंजीता सेठिया को छतरी छाप में जो मिला है उनको टिकट, उसमें हम उनके पूरा सहयोग देना चाहते हैं। जैसे उनकी माता ने जो कार्य किया है वैसे ये भी हमारे प्रति हमारे जो है वो पूरा काम करेंगे। इससे हम बहुत प्रसन्न होंगे, इससे हम इन्हें वोट देकर भारी मतों से जिताना चाहते हैं। जैसे कि अभी नल है, पानी की सुविधा कर देंगे तो बढ़िया होगा। हमारे गांव में सौर ऊर्जा का विकास नहीं हुआ है, हमारे मोहल्ले में क्षेत्र में जो मार्केट रोड पा रहा है वहाँ थोड़े पानी की दिक्कत है और जो अभी जो रोड का जो आ रहा है उसमें थोड़ा चाहते हैं आवास निकलने में, लेटरिन बाथरूम की परेशानी हो रही है, उसमें थोड़ा सहयोग दे। पूरा विकास ग्रामीण क्षेत्र और पूरा जहाँ तक चल रहा है इनका जो जिला पंचायत में खड़ी हैं वहाँ पर हम उनका सहयोग देना चाहते हैं और सभी गाँव वासी को जहाँ तक इनका क्षेत्र जहाँ तक है वहाँ तक सभी को हम सहयोग देना चाहते हैं। बोलना चाहते हैं कि इन्हें छत्तीस छाप में जो खड़ी है इन्हें आप भारी मतों से जिताइए। मतलब जनता उनको चुन लिए हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी से भी लोग। प्रदेश अध्यक्ष श्री किरण देव जी, उसका निर्देश है, अपना सांसद महेश कश्यप जी का निर्देश है, पूरे कार्यकर्ता उन्हीं को चाह रहे हैं समझो। और फिर अपना मंडल के भी लोग पूरे अपना क्रमांक 1 के लोगों भी सब उन्हीं को चाह रहे हैं, रंजीता सेठिया को। उसका माता जी श्री लक्ष्मीबाई जनपद सदस्य रही मार्केल में, उतना समय शौचालय का पूर्ण हुआ था काम, फिर आवास दिलाए थे, पानी दिलाए थे, नाली बना था, काम बहुत बढ़िया किए थे। और जो अपना रघु सेठिया जी है वो भी समाज सेवक है, वो भी मतलब जिले में सबका काम करते हैं अपने क्षेत्र में। हाँ बिल्कुल करेंगे, क्योंकि जो रघु सेठिया जी हैं ना अपना वो मतलब बहुत काम करने वाले हैं और वो बैठेंगे नहीं। अपने क्षेत्र में आप क्या क्या अभी समस्याएं को देखते हैं? हमारे क्षेत्र में भी थोड़ा सा पानी का समस्या है, फिर आवास का समस्या है, आवास मिल जाएगा अभी लिस्ट में है, फिर पानी है और अपना सौर ऊर्जा नहीं है, इधर सौर ऊर्जा का विकास करेंगे, किसानों के लिए भी कुछ करेंगे, किसान के लिए। और गरीब लोग हैं जैसे वृद्धा पेंशन, बूढ़े लोग हैं उन लोग को वृद्धा पेंशन मिलेगा, उसके भी व्यवस्था करेंगे। 17 को मतदान है, मतलब आप? हाँ उनके पक्ष में होगा। हमारा पूरा वोट हम रंजीता सेठिया को देना चाहते हैं और हमारा पूरा उम्मीद है कि वो हमारा पूरा सहयोग करेंगे। और इनकी मम्मी भी जो थे पहले जो खड़े थे वो पूरा हमारा सहयोग किए, टॉयलेट बनाए, मकान भी आया, पानी भी आया, नाली भी आया, रोड भी आया, हर चीज का सहयोग किए। और अभी भी रंजीता सेठिया से हमारा पूरा उम्मीद देला, हमके राशन कार्ड बनाई देला, तराया बोल देला, हमके सब कुछ बनाई देला, हमके सब सुविधा देला, बिचारी हमके और असली सुविधा देले, हम ताके और देऊं। तो आप उनको जिता रही हैं? हो हम जिताऊं ताके। और क्या क्या उम्मीद करती हैं उनसे? बोलबू ताके असली और नल बनाई के बोलबू, सड़क बनाई के बोलबू, राशन कार्ड बनाई के बोलबू, घर आइले देश बोली के बोलबू, हमके हाई देसी सब लेटरिन बाथरूम सब देसी, हमके सुविधा हमके हाई करसी और करला आचे और तार बेटी करसी, माई भी करला आचे और बेटी भी और बनाईसी। जब तक हम वोट देवा खाज हम राजी आसू, खुशी आसू, हमके देवा खाज दिल आचे, सब संपत्ति आचे, सब ये सारा हमारा ये सब जन पीला मन, आया मन, बहन मन, दादा मन, दीदी मन, सब जन हमारी सहारा देगा। चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशी पूरे दमखम से मैदान में जुटे हुए हैं। बीजेपी प्रत्याशी रंजीता सेठिया भी
अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। और वही कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अवनीश शरण और एसपी रजनीश सिंह ने मस्तूरी ब्लॉक के सचिव और कोटदार की बैठक बुलाकर त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए मतदान की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने निर्वाचन आयोग को दिशा निर्देशन के अनुरूप तमाम तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए। मस्तूरी ब्लॉक में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 17 फरवरी को होने हैं। उन्होंने मतदान केंद्रों की साफ सफाई, बिजली पानी की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश जनपद सीईओ को दिए। वहीं मतदाताओं के मार्गदर्शन के लिए संकेतक चिन्ह भी लिखने को कहा है। उन्होंने स्ट्रांग रूम का भी निरीक्षण किया, जायजा लिया और इसी के साथ साथ सीईओ जिला पंचायत संदीप अग्रवाल, एसडीएम श्री प्रवेश पैकरा, जनपद सीईओ श्री भगत और तहसीलदार भी इस मौके पर मौजूद रहे। और वहीं बीजापुर में 11 फरवरी को होने वाले नगरीय निकाय चुनाव से कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत की। कार्यकर्ता सम्मेलन में केदार कश्यप का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली से कार्यक्रम स्थल तक जोरदार स्वागत किया। बीजेपी के जारी अटल विश्वास पत्र के घोषणा पत्र के मुताबिक कार्यक्रम में मंत्री केदार कश्यप, पूर्व मंत्री महेश गागड़ा, बस्तर प्रभारी जी वेंकट और अन्य जनप्रतिनिधियों ने कार्यक्रम को संबोधित किया। आपको अपना घर नहीं मिलना चाहिए? जल्द से जल्द उसकी रिपोर्ट आएगी और उसमें जो भी पीछे से जो चेहरे हैं उनके ऊपर भी बड़ी कार्रवाई होगी। और कांग्रेस का ये नीति रहा कि वो कहीं न कहीं से ऐसे तत्वों को, आपराधिक तत्वों को वो संरक्षण देते हैं और संरक्षण देने के बाद उनका वो पीछे से लोगों के ऊपर वार करते हैं। पत्रकारों के साथ में जो घटना है बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। ऐसी घटना किसी के साथ ना हो ये हम चाहेंगे और आने वाले समय में इस तरीके से कोई घटना और निर्मित ना हो, इसके लिए भी हमारा संकल्प है। नगरीय निकाय चुनाव में बीजापुर की स्थिति क्या है अब तक? देखिए, बीजापुर पूर्व से ही बीजेपी के पक्ष में रहा है। पिछले बार इनडायरेक्ट चुनाव हुए थे और इनडायरेक्ट चुनाव में उन्होंने यहाँ पर विजय हासिल किया, लेकिन इस बार डायरेक्ट चुनाव है और लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। हमारे नगरपालिका अध्यक्ष गीता पुजारी सहित हमारे 15 के 15 पार्षद प्रत्याशी यहाँ पर चुन करके आएंगे और विकास की गति यहाँ पर निचले स्तर तक पहुंचे, ऐसा संकल्प लेकर के हमारे यहाँ पर प्रत्याशी जा रहे हैं। और बीजापुर को आज जिला बनाने का दायित्व हो, चाहे नगरपालिका बनाने का कार्य हो, विकास का काम करने का बात हो, इस सारी बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं, जो एक मिसाल कायम किया है, ये कांग्रेस पार्टी ने पिछले 5 वर्षों में पूरे सिस्टम को यहाँ पर ध्वस्त किया है। हम आने वाले समय में यहाँ की पूरे कार्यों को पुनर्जीवित करेंगे और यहाँ पर जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं अनवरत रूप से हमारे लोगों को प्राप्त हो, ये हमारी कोशिश होगी। कल कांग्रेस ने आरोप लगाया, विधायक ने खुद वहां पहुंचे थे, कलेक्टर आचार संहिता उल्लंघन का, प्रधानमंत्री आवास योजना पर फॉर्म बांटने का मामला था। दूसरी बात, थोड़ी देर बाद भाजपा की तरफ से हाथापाई का जो आरोप लगता है। बिल्कुल ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे बसंत कवासी जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता एक सच्चे सिपा सलार है और उनके साथ में जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पार्टी के कार्यकर्ता अपने निचले स्तर पर सरकार के जितने भी संकल्प है, जितने भी घोषणा है, उनको लेकर के जनता के बीच में जाते हैं और हमारा तो दायित्व है। हम लोग तो चाहे जंगल जमीन का पट्टा हो, चाहे नजुल जमीन का पट्टा हो, चाहे आवास की बात हो, चाहे हमारे उज्ज्वला योजना की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री सड़क की बात हो, सारी योजनाओं को निचले स्तर तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ताओं को बदौलत हो रहा है।
और हम चाहे सरकार में रहें चाहे विपक्ष में रहें, हम जनता के हित में काम करने वाले लोग हैं और हमारे ऐसे कार्यकर्ताओं के बदौलत आज भारतीय जनता पार्टी राज्य से लेकर के केंद्र तक में है। और निश्चित तौर पे हमारे ऐसे कार्यकर्ताओं का सपना कभी धूमिल नहीं होगा और आने वाले समय में हमारे सबके जो गरीबों का आवास का सपना वो साकार होगा और जो भी इस तरीके से घटनाक्रम किया है उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई भी। सर आखिरी सवाल, भाजपा हमेशा से कांग्रेस पे परिवारवाद का आरोप लगाती थी, अब ये हल्कों में, ये राजनीतिक हल्कों में चर्चा है कि भाजपा ने अपने पार्टी के नेता के परिवार के सदस्य को टिकट दिया, परिवार का बात का आरोप भाजपा की लग रहा है, किसके ऊपर है? परिवारवाद का। देखिए, परिवारवाद का यदि हम बात करें तो कांग्रेस में जिस तरीके से लोकतंत्र पे हत्या करने का काम किया है, आज कांग्रेस पार्टी जो कर रही है उसको लेकर के मैं इतना ही कहूंगा कि वो चाहे उनके पार्टी के मुखिया के रूप में हो और सुपर उसमें पीएम के रूप में उन्होंने काम भी किया और आज तीन जो एक ही परिवार के, एक ही घर के, आज चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका वाड्रा हो, एक ही परिवार के आज तीनों के तीनों लोकसभा में है। कोई ऐसा उनके पास में कार्यकर्ता नहीं है जो कहते हैं हमारे लोकसभा का नेतृत्व कर सके। तो ये दिखाता है कि परिवारवाद क्या है और जिनके पास में नेतृत्व क्षमता नहीं है, जिसको जनता ने नकार दिया है, उसको कहीं ना कहीं से ऐसे सुरक्षित सीट में भेज करके वो जिता कर लाने का काम कर रहे हैं। सर, यदि नगर पालिका में आपकी जीत होती है तो कितना समय लगेगा पट्टा बांटने में जनता को? बिल्कुल जल्द से जल्द हम उसकी प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो चुकी है, सर्वे का काम स्टार्ट है और जल्द से जल्द हम उस कार्य को हम प्रारंभ करेंगे। की मानसिकता है, मुझे पता चला कि फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।